नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों से बातें करने का हमारा मन है, तो कुछ बातें हम आपसे करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अक्सर हम लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारा जो खेती है वह खेती काफ़ी समस्याओं से घिरी हुई है। जब हम मंडियों में अपनी सब्जी लेकर जाते हैं तो मंडियों में स्थिति ऐसी होती है कि घास भूसा के दाम में भी हमारी सब्जियां जब नहीं बिकती हैं तो हमारा मन टूट जाता है। लगभग इसी तरह का कुछ टमाटर के साथ भी रहा। टमाटर क्या है, और जितनी भी सब्जियां रहीं, चाहे वह नेनुआ रहा हो, चाहे लौकी रही हो, चाहे भिंडी रही हो, जितनी भी सब्जियां थीं, सभी सब्जियों की हालत कुछ ऐसी थी कि बीज का दाम नहीं आएगा और खर्चे, जो पेट्रोल के खर्चे हैं या डीजल के खर्चे हैं या खेती के खर्चे हैं या मजदूरी है, उसका निकलना तो बड़ी दूर की बात है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हम भेड़ चाल की तरह चलेंगे, जैसे सभी किसान करते हैं, हम वही करते हैं, क्योंकि हमको भी लालच रहती है कि हम भी लाखों करोड़ों रुपए कमा लें। यही हमारी सबसे बड़ी फेल होने का कारण होता है कि हम फेल हो जाते हैं और समस्या जस की तस हमारे सामने पड़ी रहती है। इसमें कुछ न कुछ तो हमको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे ही दिसंबर में टमाटर का रेट डाउन हुआ तो हमारे जितने किसान भाई थे उन्होंने सोचा कि चलिए अब रेट डाउन हो गया है तो ये जो सीजनल टमाटर है, जैसे ही ये सीजनल टमाटर खत्म होगा तो हम नया नर्सरी डाल देते हैं, फिर इसको फरवरी में ट्रांसप्लांट कर देंगे। मार्च के बाद अप्रैल में हमारी फसल आ जाएगी, तब तक जो पुरानी फसलें वो समाप्त हो जाएंगी तो हमारा रेट फिर आ जाएगा। गर्मी में हम रेट का आनंद लेंगे। लेकिन हुआ उसका उलट। लगभग पूरा मई, यहाँ तक कि 10 जून तक लगभग टमाटर का रेट जैसे का तैसे पड़ा रहा। मतलब जो महंगे महंगे बीज लाए गए थे उन बीजों की कीमत तक वसूल नहीं हो पाई। तो इन गर्दिशों के बीच में हम लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है और इसी से सीख करके हमको कुछ करने का मन है तो आप लोग ज़रूर कीजिए, लेकिन समय का ध्यान रखकर। दिसंबर से लेकर मई तक सब्जियों में वहीं फरवरी मार्च में कुछ रेट, कुछ एक सब्जियों का, नई सब्जियों का रहता है। बाकी पुरानी सब्जियों जैसे गोभी वगैरह का या बैगन का रेट तो पिट ही जाता है। बैगन का रेट जून से लेकर के लगभग नवंबर दिसंबर तक अच्छा रहता है, तो आप बैगन की खेती पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन पूरे की पूरी कायनात, हमारे किसान भाइयों की पूरी लाबी अगर सिर्फ बैगन पर टूट पड़ेगी तो समस्या हो जाएगी। समस्या यह होगी कि मंडियों में जब उसी का बहुतायत से मात्रा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मंडियों में जब जाने लगेगा तो उसको भी कोई नहीं पूछेगा। तो हमको मल्टीपल सब्जियों पर जाना चाहिए। मतलब हम ऐसी सब्जियों का खेती करें कि अगर किसी का रेट पिट भी गया, टूट भी गया, तो भी हमको समस्या पैदा ना हो। क्योंकि हम ऐसे ज़िले से हैं, ऐसे क्षेत्र से हैं, मैं जहाँ रहता हूँ तो अक्सर लोग एक ही फसल लगा देते हैं। एक ही फसल का मतलब, अभी हमारे यहाँ मिर्ची लग रही है और टमाटर लग रहा है, तो टमाटर की लोग नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, अभी टमाटर लग नहीं रहा है। तो मिर्ची और टमाटर की खेती बहुत बड़े पैमाने पर हमारे ज़िले में होती है। तो जब इकट्ठे हो जाती है तो पता लगता है कि जब तक वही नवंबर तक रेट रहता है टमाटर का, उसके बाद दिसंबर जैसे ही आता है तो टमाटर मिर्ची सब धड़ाम हो जाते हैं। तो हमको जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। फिर हमारे लिए समस्या हो जाती है कि हम करें क्या।
तो इसी प्रकार से हम लोगों को इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि हम कौन सी खेती और कब करें। तो गर्मियों में आपने देखा कि मूली की भी ऐसी तैसी हो गई थी, लेकिन अब से लेकर अक्टूबर तक अगर आप मूली की खेती करते हैं तो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। अगर आप शुद्ध और साफ सुथरी मूली अगर मार्केट में लेकर जाएंगे तो उम्मीद है 20 रुपए से तो ऊपर का ही रेट मिलेगा। और मूली का उत्पादन कहें तो ऐसे समझ लीजिए कि 40 दिन में निकल करके 30 से 40 दिन की ये फसल होती है, 10 दिन में ये पूरे खेत से उखड़ करके और मंडी में चली जाएगी। इसमें जो मेहनत का काम होता है मूली के धुलाई का होता है, तो मूली के धुलाई में जो भी मेहनत लगती है वही लगती है। और पैदा करने भी मेहनत है आपको। हर जिसे आपने बुआई कर दिया तो 12 से 15 दिन बाद उसमें खेत में निराई गुड़ाई भी करना होता है, जरूरी होता है। तो अगर कर देंगे तो एक ही बार निराई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है, बाद में फिर 1 महीने होते होते तो ये खुद ही निकल करके मंडी में चली जाती है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह का आप निर्णय ले सकते हैं। धनिया की खेती आप कर सकते हैं, धनिया का भी निर्णय ले सकते हैं। धनिया के लिए आप धनिया की खेती इस समय शुरुआत कर सकते हैं। अब से लेकर अक्टूबर तक आपको एकदम 1 नंबर का रेट मिलेगा, मतलब 150 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक का रेट मिलेगा अगर आप इस समय धनिया की बुआई कर देते हैं तो इस पर भी आप जा सकते हैं। और अभी भी आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं, तो भिंडी में भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। तो मल्टीपल सब्जियों के ऊपर जाना चाहिए। मैंने तो देखा था गर्मियों में मई में 3 रुपए 4 रुपए किलो भिंडी बिक रही थी। मैं भी मंडी में गया था तो मेरी वीडियो तक नहीं बनाने की हिम्मत पड़ी कि मैं वीडियो क्या बनाऊं। जो मंडियों की स्थिति है, किसान भाई लोग कहेंगे मंडी सब्जियों के लिए ये प्रोत्साहित करते हैं और सब्जियों की हालत ये है। तो आप इस समय जब खेती करेंगे तो आपको ऐसी स्थिति नहीं देखने की मिलेगी कि 2 रुपए 3 रुपए किलो बिक गया। तो जब भी रेट मिलेगा तो 20 रुपए से ऊपर का ही रेट मिलेगा। आज बनारस में 28 रुपए किलो बिकी है, वहीं हमारी लोकल मंडियों में भी 20 रुपए से लेकर 22 रुपए तक भिंडी बिकी है। और हम जो है निर्णय लिए थे 5 मई को हमने भिंडी लगाया है, तो 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर हमारी पिक पर आ जाएगी, तो हमको भी इनकम होना शुरू हो जाएगा। अभी तो 2 4 5 6 किलो तक ही निकल रही है, तो जल्दी ही धीरे धीरे रोज इंक्रीज होगा और 1 हफ्ते में लगभग पिक पर आ जाएगी, तो हमको भी कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है, लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये अगर बीज का भी जोड़ लें तो 40-50 हज़ार रुपये लगभग 1 एकड़ का खर्चा आता है भिंडी की खेती में। और 60 से 70 कुंटल की लगभग 1 एकड़ में पैदावार इसकी होती है। तो अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो 70 कुंटल भी पैदावार हुई। अगर 15 रुपए का रेट भी हम लेते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की आपकी बिक्री होती है। और अगर आप आधा खर्चा में काट देते हैं तब भी आपको 40-50 हज़ार रुपये तो बच ही जाएंगे। तो इस बात का ध्यान देना है किसान भाइयों। और रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम में आप देख ही रहे हैं, लोग कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई पर रेट चलता है। तो डिमांड और सप्लाई तो हमको झूठा लगता है। इसलिए झूठा लगता है कि जब सब्जियों की मात्रा कम रहती है तब भी बहुत समस्याएं हमको झेलनी पड़ती हैं। मिट्टी से सीधे बोरिंग करके निकाल दिए जाने वाला जो तेल होता है, जिसको हम अपनी गाड़ियों में डाल करके चलाते हैं, पेट्रोल डीजल और गैसोलीन वगैरह, तो ये ईंधन जो हम डालकर चलाते हैं तो इसका रेट तो नहीं घट रहा है। इसका प्रोडक्शन तो बम्पर है, पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका रेट क्यों नहीं घटता है? तो डिमांड एंड सप्लाई की कोई बात नहीं है इसमें। जो भी बात है वो सब नीतियों की बात है। नीतियों में हमको इतना नीचे रखा गया है कि किसान कभी उभर ही ना पाए। अब आप समझ लीजिए कि अगर 1970 में 4 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 200 रुपए में 10 ग्राम सोना मिलता था, तो आज भी लगभग 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए मुझे 4 क्विंटल ही गेहूं बेचना चाहिए। हमको तो गेहूं का रेट इस तरह से मिलना चाहिए ना।
चूंकि न तो खेत बढ़ा है न उत्पादन बढ़ा है, तो ये जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है वह मुद्रा का अवमूल्यन होने के वजह से हो रही है, और हमारी मुद्रा का अवमूल्यन ऐसे ही होता रहेगा और हम लोग चुपचाप सहन कर रहे हैं और बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए हैं। तो हमको तो खाई में ढकेलने का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। जब भी जाएंगे तो हम खाई में ही जाएंगे। तो हमको इसी में थोड़ा सा सावधानी बरत करके इस तरह से हमको खेती करनी है कि हम खेती करें तो 2 पैसा हमारे परिवार को मिले। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपको बरसात का महीना सब्जी की खेती के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। आप नेनुआ, करेला, लौकी, भिंडी और पालक, चौलाई, मूली, धनिया सभी प्रकार की खेती कर सकते हैं। और ये जब खेती आप करेंगे तो आपको लाभ होगा ही होगा, पक्की बात है। तो मैं आपको ज़्यादा क्या सिखाऊं, क्या बताऊं, हम लोग तो रोज यही सब कुछ कर रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भेड़ चाल नहीं चलनी है और निश्चित रूप से उसमें बदलाव करना है। बदलाव का मतलब एक ही खेती हमको पूरे खेत में इम्प्लीमेंट नहीं कर देना है। अगर हम मिर्ची लगाते हैं तो टमाटर भी लगाना है, अगर हम टमाटर लगाते हैं तो हमको बैगन भी लगाना है, अगर हम बैगन लगाते हैं तो हमको भिंडी भी लगाना है, अगर हम भिंडी लगाते हैं तो हमको पपीता भी लगाना है, अगर हम पपीता लगाते हैं तो अन्य सब्जियां चाहे जितनी हों, सब्जियों और फलों का हम खेती कर सकते हैं और उससे हम अर्निंग कर सकते हैं। और ज़्यादा क्या बात करूं, आगे की बात फिर अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, फिर बात आपसे होगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।